हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दे। तो जानेंगे आज क्या आप स्टार सीड हो, तो यही जानेंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग उनके लिए होगी, वो खुद ही इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, इसको सुनेंगे, देखेंगे। हे यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके ओके ओके, हाई एनर्जी। ओके, काफ़ी कार्ड आ गए हैं, देखते हैं। लास्ट शफलिंग। और कोई संदेश है? और कोई संदेश है? ओके, डन। सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक में आया है, तो जानते हैं। काफ़ी कार्ड आए हैं, काफ़ी। ओके, फोर ऑफ कप्स। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords. Oh my god, yes. Seven of wands, ace of wands. Okay, wheel of fortune, ten of pentacles. Okay, king of wands. हाँ जी, eight of wands. Okay, four of swords, the sun. Nine of cups, the Hierophant, nine of queen. Okay, six of swords, the Empress. जी, कार्ड में जो नंबर्स आए हैं वो बता देती हूँ पहले मैं। 3 नंबर आया है, 6 नंबर आया है, 6, 9, 5, ठीक है, 9। अगर आपकी लाइफ में आपने अपने जीवन में शुरू से लेके अभी तक बहुत सी परेशानियां झेली हैं, दुख झेले हैं, और आपके जीवन के मध्य में आपने बहुत से शत्रु पाले हैं बेवजह के, जो आपसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपका अपमान करते हैं, ठीक है। इस तरह के शत्रु हो गए हैं आपके, और जिनसे आपने कभी शत्रुता नहीं रखी, लेकिन सामने से आपको लोग शत्रु बनाते चले गए, बनाते चले गए और बनाते चले गए। इस हद तक बनाते चले गए कि आपने स्पेल वर्क किया, राइट। आपको इस तरह से आपके रूट चक्र पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी है स्पेल वर्क द्वारा, कि आप बिस्तर पे एक टाइम पर बिस्तर पे थे, लंबा टाइम बिस्तर पर थे, आपने खुद को
बीमार, 1000 बीमारियों से ग्रसित पाया। अचानक से ये बीमारियाँ आई हैं, पहले आप में नहीं थी, आप में पहले कभी एक छींक भी नहीं आई। लेकिन जब ये स्पेल वर्क किए गए तो स्पेल वर्क की वजह से आप में अचानक से इतनी बीमारियां आ गई कि आप बहुत हैरान से। लेकिन आपको ये भी पता था कि ये नेचुरल नहीं है। देखिए, जो स्टार सीड्स होते हैं ना, वो कभी भी हार नहीं मानते। वो उनको परेशान तो कर सकते हो आप कुछ वक्त के लिए, जो स्पेल वर्क करते हैं ना, भेजते हैं, वो कुछ वक्त के लिए परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है ना, उनको गिरा नहीं सकते। वो कुछ टाइम परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर जब उठते हैं दुगनी तिगनी स्पीड से उठते हैं और उससे भी बेहतर करके दिखाते हैं। जलिस करने वाले फिर जल जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले फिर ईर्ष्या और दुगनी तिगनी स्पीड से करते हैं। स्पेल वर्क करने वाले और ज़्यादा खतरनाक लेवल के स्पेल वर्क करते हैं। स्टार सीड्स की यही पहचान है, वो कभी हार नहीं मानते, ना ही सामने वाले से उलझते हैं। ठीक है, वो किसी से उलझने नहीं जाते, ना किसी को जवाब देते। उनको अपने वर्ड्स ना इतने इम्पोर्टेंस लगते हैं कि मैं किसी के ऊपर व्यर्थ नहीं कर सकता। स्टार सीड्स की ये पहचान होती है, वो अपनी वाणी को, अपनी वाचा को किसी के ऊपर ख़राब नहीं करना चाहते कि मैं अपनी ज़ुबान क्यों ख़राब करूं किसी से कुछ भी कह के। ठीक है, उनके कर्म ख़राब हैं, वो अपने कर्म और ख़राब करेंगे अपनी इन करनियों की वजह से ही। ठीक है, और बहुत मेहनती होते हैं स्टार सीड्स, हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, अपना आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। इतने ज़्यादा शत्रुओं के होते हुए भी ये लोग कभी भी अपने आप को फ्री नहीं रखते, अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने आप को इन लोगों की बातों में इन्वॉल्व नहीं करते खुद को कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कौन आपको क्या गलत बोल रहा है, कौन गिराने की कोशिश कर रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी धुन में, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और एक समय आता है ऐसा कि ईश्वर इनको भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, इनको परेशान करना आसान है, लेकिन ये भी जब तक परेशान कर सकते हैं जब तक उन्होंने खुद के बारे में जाना नहीं है। जिस दिन वो खुद को लेके वो हो जाते हैं ना, अवेयर हो जाते हैं कि भाई मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, वो जब इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाते हैं तो उनको कोई भी हिला नहीं सकता। ठीक है, वो स्टेबल हैं, स्टेबल रहेंगे, चाहे अब सामने वाला कोई कुछ भी कर ले, इनको कोई पिन मार के जाए या कुछ भी करे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मक्खी उड़ती है और हम यूँ कर देते हैं ना, तो उसी टाइप से फिर ये लोगों की बातों को भी ऐसे ही कर देते हैं और फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, स्टार सीड्स की ये खासियत होती है कि वो अपने ऊपर बहुत काम करते हैं। मेडिटेशन करना, ईश्वर के शरण में रहना, ईश्वर को धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड करना, बहुत से वो अपनी हर सांस में ईश्वर को उतार लेते हैं। ठीक है, ईश्वर उनमें है या वो ईश्वर में है, ये जान पाना मुश्किल हो जाता है जो स्टार सीड्स होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो उनका ऑरा नहीं झेल पाते हैं और खुद नेगेटिव होते हुए सामने वाले को नेगेटिव बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया में रहता है। ठीक है, जो ईश्वर की शरण में है उसको बोलते हैं ये तंत्र क्रिया में रहता है, और खुद तांत्रिकों को भारी मात्रा में पैसे दे दे के स्पेल वर्क करवाते हैं। गुपचुप ये काम किए जाते हैं ताकि किसी की नज़र में ना आए, सबकी नज़र में वो अच्छे इंसान बने रहें। तो ये सब चीज़ें छुपा छुपा के करते हैं ये। और स्टार सीड्स जो हैं वो अपने ईश्वर को ही एक मानते हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं। वो ईश्वर की शरण में रहते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं।
ईश्वर के आगे अपने सारे दुख समर्पित कर देते हैं। ईश्वर फिर खुद एक टाइम आता है, खुद उनका ज़िम्मा लेते हैं और वो सारी जो चीज़ें जो होती हैं, तंत्र क्रियाएं होती हैं, वो फिर वो संभालते हैं। जो उनके बच्चे तक आनी होती है वो पहले खुद पे लेते हैं, उन पे जाने तक नहीं देते हैं। ईश्वर इस तरह उनकी सुरक्षा में उतर आते हैं। तो भाई देखिए, इनकी लाइफ में, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं, परेशानियाँ होती हैं और वो सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं, ईश्वर कहाँ हो आप, हमारी परेशानियाँ क्यों नहीं देख रहे। तो वो सब देखते हैं, एक तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना रहे होते हैं। ईश्वर भी ये देखते हैं कि मैं इसको जो आगे चल के दूंगा, जो इसको मैं देने वाला हूँ, खुशियाँ देने वाला हूँ, ठीक है, हम पार्टीज जो होंगी इनकी लाइफ में, और ये पेंटिकल्स देने वाला हूँ, ये कप्स जो हैं वो देने वाला हूँ, और ज्ञान है ये देने वाला हूँ, और उनको एक ताकत और एक गद्दी देने वाला हूँ, और उनकी लाइफ में वो उनको एक जादूगर बनाने वाला हूँ। उनका जो है चक्र कंप्लीट होते के साथ ही ये सब चीज़ें उनको मिल जाती है। और आप मेरे को मुझे यहाँ पे 3-4 कार्ड यहाँ पे ये एम्प्रेस का आ गया है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए कितने कार्ड्स मेरे पास अभी क्वींस के हैं, ये देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स। ये आपको इस पोजीशन पर पहुंचा देते हैं ईश्वर। जब समय का चक्र जो होता है वो कंप्लीट होता है ना, कि बुरे करने वाले, देखिए बुरा करने वाले, ये चक्र है। बुरा करने वालों का जब तक पिछले जन्म का अच्छा कर्मा चल रहा है, वो चाहे कितने बुरे काम कर ले, वो कहते हैं कि हम तो इतना बुरा करें, हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, तो हम और बुरे काम करते हैं। तो उनका कंप्लीट जैसे ही होता है ना, उन्होंने पिछले जन्म का तो कर्मा ख़त्म कर दिया जो अच्छे थे, लेकिन इस जन्म में तो बहुत गंदे वाले कर्म कमाए उन्होंने, तो यहाँ पे तो फिर उनको वो भुगतने ही पड़ेंगे। और आपका जो पिछले जन्म का जो बुरे कर्मास का बैगेज चल रहा है, वो आपने इस जन्म में अच्छे कर्मास करके बैगेज जैसे ही खाली कर दिया और इस जन्म के अच्छे कर्मा शुरू हो गए। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसी वक्त का बताता है कि जैसे ही आपका समय का चक्र बदलेगा, तो देखिए जो आपके साथ बुरा करने वाला है उसको क्या परिणाम मिलेगा और आपको क्या मिलने वाला है। आपको ये सभी पेंटिकल्स मिलेंगे, ये सभी कप जो हैं, भरे हुए कप्स हैं। ये देखिए, ये इंसान बैठे हुए हैं। आप भी इसी तरह शो करेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया, एक में ज्ञान है, एक में धन है ना। तो आपने जो भी कमाया है वो आप शो कर रहे हैं सबको कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कमाया है, ठीक है। आपके जीवन का एक नया सूर्य उदय होगा ही, क्योंकि आप एक तो स्टार सीड्स हैं और आपने अपनी लाइफ में बहुत झेला है, बहुत बुरे लोगों को झेला है, बहुत बेकार घटिया लोगों को झेला है। तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ही, और आपकी ज़िंदगी में एक नया सूर्य उदय होगा ही। आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत की है आपने, तो उस मेहनत को भोगने का वक्त अब आ गया है आपका। कुछ करंट फीलिंग कार्ड ले लें, अगर वीडियो लंबी ना हो तो ले लेते हैं, थोड़े से वीडियो लंबी हो जाती है ना। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एक्सिस्टर, ब्रह्मांड के अनेक, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्टार्ट्स के बारे में प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, संदेश है, ओके। जेलसी, भाई जेलसी करने वाले तो देखिए आपकी लाइफ में हैं,
स्टार सीड्स की लाइफ में होते हैं जेलसी करने वाले, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि जो बुरे नेगेटिव लोग होते हैं वो झेल नहीं पाते, वो उनके अंदर खामियां निकालने लग जाते हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का भी बीच में इंटरफेयर रहा है ना, तो ये जेलसी करने वाले ये लोग भी हो सकते हैं। आपका फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यस, कंफर्मेशन भी आ गई है, तो आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये शायद जो स्टार सीड्स होते हैं उनको अंकुरित होने के लिए ये थर्ड पार्टी भेजी जाती हैं। ओके, ताकि ईश्वर इनका फ्रेश स्टार्ट करा पाए। अगर ये अच्छे से उसको लेते हैं, थर्ड पार्टी को लेते हैं और अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं, और तो ईश्वर इनका फ्रेश स्टार्ट कराते हैं। जो जो इन्होंने खोया होता है वो उससे कई गुना ईश्वर इनको वापस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाइप भी करें। कमेंट्स के पास हाइप का बटन भी होता है, प्लीज़ उसे भी क्लिक करें और मेरी वीडियोस को हाइप करें। इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।